दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बैंकक्रप्ट कर दिया है। हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। मतलब वो आपने सुना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान किसकी, पकौड़ों की। वही हिसाब हुआ पीसीबी के साथ। और हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस मकसद से रहे थे और एंड पे हमारे साथ तो पी रैंक हो गया। पाकिस्तानी क्रिकेट के बारे में क्या ही बोले, दुनिया में कुछ नहीं चल रहा होगा लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। सबसे ज्यादा पैसे इंडिया की टीम को 20 करोड़ 80 लाख रुपए मिले हैं और सबसे कम पैसे अगर किसी टीम को मिले हैं ना, वो पाकिस्तान की टीम को मिले हैं। यानी कि होस्ट पाकिस्तान जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाने थे भाई साहब, उसने सबसे कम पैसे जो है वो यहां पर जीते हैं भाई, जो कि टोटल जो है वो 1 करोड़ और 20 लाख रुपीस है। कितने? 1 करोड़ और 20 लाख रुपीस। कुछ नहीं, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद ना फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। मैंने सुन के मेरे पोते उड़ गए। उन्होंने कहा जी आपका पीसीबी भी मकरूज हो गया है, अब उसको उधार लेकर चलाना पड़ेगा काम। सुनने में आई है ऐसी कुछ खबर है ना, कोई 1500 करोड़ का पता नहीं कितने करोड़ का अल्लाह आपका इकबाल बुलंद फरमाए कि ये खबर है ना की पर्क्स सारी कम हो जाएंगी, विच मींस के आपके पैसे, आप पहले हमने बात कर ली कि क्या होगी, मैच फी वो कम हो जाएगी, आपकी जो होटलिंग होगी वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड हो जाएगी, आपकी जो इंटर सिटी अगर ट्रैवलिंग होगी वो सारी ट्रेन से हो जाएगी और आपकी होटल से स्टेडियम तक की जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रैवलिंग होगी वो एक 15 सीटर में हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी हारने का तो झटका लगा ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा झटका यह लगा है कि प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत ही गंदा वाला लॉस आया है। और उसके अलावा यकीन करें जो 1280 करोड़ रुपए स्टेडियम के ऊपर लगा था उसके ऊपर पाकिस्तान की रिकवरी 0/0 हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और आईसीसी फंडिंग ये होती है कि वो टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं वो अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। खजाना बिल्कुल खाली है, तो खजाना खाली है तो कम से कम ये ख्याल 4 महीने पहले या 6 महीने पहले जब हुई थी 2 तरह लेट, उस टाइम पर क्यों नहीं आया? तो इसका मतलब ये कि वो जो इतने खजाने भरे हुए थे पीसीबी के वो खाली गए ना, वो लूट लिए गए ना, वो दे दिए गए ना। स्टेडियम बन गए ना यार, स्टेडियम बन गए कि स्टेडियम ऐसा बनाए कि जनाब बाहर बारिश कम हो रही थी और स्टेडियम के अंदर ज्यादा हो रही थी। तो भाई चैंपियन ट्रॉफी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंगाल कर दिया है। हम बैंकक्रप्ट हो गए, हमारे खजाने खाली हो गए भाई। पीसीबी की तरफ से आज एक बड़ी खबर आई है कि पीसीबी अब पैसों को सेक रहा है कि भाई ये चैंपियन ट्रॉफी ने तो हमें खाली कर दिया। पाकिस्तान पे लोग हंसते हैं और उसका कारण हम खुद ही होते हैं, उसका रीजन हम खुद ही होते हैं। क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को किया बैंकक्रप्ट, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। हम वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टेडियम बना दिए, कुर्सियां लगी, जंगले लग गए और एंड पे क्या हुआ? एंड पे लमड़े लग गए। एंड पे वही हुआ हमारे साथ। हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। अब पीसीबी ने क्या क्या सोचा हुआ था, क्या क्या ख्वाब देखे हुए थे, वो तो आपको मालूम है कि भाई साहब जो है पाकिस्तान में इवेंट होगा, सबसे पहले जो है बिजनेस बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि क्राउड आएगा। इंडिया के लोग बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान में मैचेस देखने आएंगे जब इंडिया की टीम आएगी, लेकिन इंडिया की टीम आई ही नहीं। ये पहला ख्वाब जो है चकनाचूर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाली सीरीज ना इनको जिम्बाब्वे के साथ करवाने की जरूरत है। जिम्बाब्वे के साथ कर लें, नेपाल के साथ कर लें, कीनिया के साथ कर लें, कम से कम थोड़ा बहुत मुकाबला कर पाएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ नहीं कर सकते हैं। तो सुनील गावस्कर साहब ने पाकिस्तान टीम के बारे में ये बोला है कि इंडिया की टीम भी पाकिस्तान टीम को हरा देगी जो चैंपियन ट्रॉफी में खेली। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूं कि सी टीम भी इंडिया की पाकिस्तान टीम को हरा देगी, चाहे किसी और कंट्री की भी सी टीम हो वो भी हरा सकती है पाकिस्तान टीम को। क्योंकि हमने बातें तो बड़ी की थी बट हमारे साथ एंड पे वो चीज हुई जो चीज मुझे अभी बताते हुए और मुझे एक तो हंसी भी आ रही है और एक मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं क्या अपने इंडियन दोस्तों के आगे ये बात करूं। आप मुझे भी ट्रोल करोगे, आप मेरा भी मजाक उड़ाओगे क्योंकि अब एक होस्ट नेशन जो चैंपियंस ट्रॉफी को सर होस्ट कर रही है, वो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट करवाने के बाद भाई होस्ट नेशन तो अमीर हो जाती है। हमने सोचा था सर हम ग्राउंड बनाएंगे, हम जो है प्लेयर्स की सैलरी ज्यादा करेंगे, हम जो है वो स्टेडियम्स बनाएंगे नए, हम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे, ग्रूम करेंगे। हमारी तो बच गई है, हमारा तो घंटा बच गया। उसके बाद यह था कि भाई साहब जो है वो
गेट मनी बहुत आएगा। पाकिस्तान की टीम खेलेगी और अवाम जो है स्टेडियम्स में आएगी, गेट मनी बहुत ज्यादा आएगा। अब पाकिस्तान की टीम जो है पहले मैच में ही हार के बाहर हो गई, क्योंकि दूसरे मैच में तो सबको मालूम था कि इंडिया से पाकिस्तान नहीं जीतने वाला, अगर न्यूजीलैंड से लगातार हार गया है तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने स्टेडियम में आना ही छोड़ दिया। अब सबसे ज्यादा जो अवाम आ रही थी स्टेडियम में वो पाकिस्तान की अवाम थी और स्टेडियम जो है खाली हो गए। ठीक है, अब जो गेट मनी का मसला था वो भी जो है वो खत्म हो गया। ये दूसरा ख्वाब जो है पीसीबी का टूट गया कि गेट मनी से पैसे कमाएंगे। हमने तो यही सोचा था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होगा तो भाई सारे पैसे वापस आ जाएंगे, ग्राउंड भी बन जाएंगे, फायदा ही होगा। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। जब रोहित शर्मा को जेशा ट्रॉफी पकड़ा रहा है, अगर ये सीन देखते हुए आपको तकलीफ नहीं हो रही ना, तो फिर आप खत्म हो चुके हैं अंदर से। ऐसा लगा कि ये पूरा मेला जो है वो दुबई में ही सजा हुआ है और शायद बीसीसीआई ही इसका होस्ट है या पाकिस्तान की होस्टिंग का कहीं नामो निशान नहीं था, एक्सेप्ट द जैकेट दैट दे वोर और जिसपे चैंपियंस ट्रॉफी लिखा था और पाकिस्तान का नाम था। बिल्कुल कागजी मेजबानी हमने सरेंडर किया है, हमने बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया है जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट भारत ने ऑर्गेनाइज किया है, वही इसका मेजबान है और वही सब कुछ कर रहा है। मतलब कुछ भी रिकवरी नहीं हुई है। और क्योंकि वो 1280 करोड़ रुपए जब आईसीसी ने पाकिस्तान को दिए थे स्टेडियम रेडी करने के लिए, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि वो 1280 करोड़ रुपए यूज किए, उसके अलावा फिर स्पॉन्सर से अलग पैसे उठाए, उससे अलावा फिर ब्रॉडकास्टर से अलग पैसे उठाए, और ना कि सिर्फ 1280 करोड़ बल्कि पाकिस्तान ने कई सारे एक किस्म की बैट लगाई और बताया कि जब हमारी ये टीम जीत जाएगी, जब पैसों की बारिश होगी, पैसों की बरखा होगी, तो उसके बाद हम अपना ये पैसा जो है वो सब लोगों को बांट देंगे। मतलब मैं हैरान हूं कसम से, ये चैंपियन ट्रॉफी ने हमें क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो शर्मिंदगी और बेइज्जती और इंसल्ट और ह्यूमिलेशन वाला मामला किया है, बट ये पैसों के हिसाब से हमने सोचा था चैंपियन ट्रॉफी में पैसा आएगा, हम बहुत सारे नए ग्राउंड्स बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये उल्टा चैंपियन ट्रॉफी हमें हाली करके चली गई है। आप पहले टीम तो ठीक कर लेना, अपनी टीम आपकी ठीक है नहीं। अच्छा, फिर आपने इंडिया के साथ किसको भेजना है? कौन खेलने जाएगा? कौन मुकाबला करेगा जसप्रीत बुमराह का? आपने विराट कोहली की फिटनेस देखी है? लाइक सीरियसली डू यू थिंक विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ये केएल राहुल, अक्षर पटेल, ये सब प्लेयर जब होंगे और फिर आपने कहा ना कि सब सीरीज, तो फिर उसमें मयंक यादव भी होगा, उसके अंदर जायसवाल भी होगा। टेस्ट की बात आप कर रहे हैं, टेस्ट में उनके सारे ऋषभ पंत भी होगा, सब उनके की प्लेयर्स होंगे, तो आपके प्लेयर्स मुकाबला कर पाएंगे? यार वो बात करने वाली किया करें।